चलो। वृंदावन चले रे मना, कहीं और नजारा नहीं मिलना। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। तो हमारी यात्रा शुरू होती है गोवर्धन के लिए, और ये रास्ते में डिसाइड किया जाएगा कि हम गोवर्धन पहले पहुंचते हैं या वृंदावन। तो जो भी हमें सूटेबल लगेगा। परिक्रमा भी करनी है गोवर्धन जी की, और वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन भी करने हैं। तो देखते हैं पहले हम कहाँ पहुंचते हैं और बाद में कहाँ। देवांश, राधे राधे। राधे राधे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय श्री राम तो बोलो। जय श्री राम। और इस समय हम ले रहे हैं अब अपने गाड़ी में पेट्रोल। ये देखिए, चलिए मिलते हैं, सफ़र का मजा लेते हैं। सुबह सुबह का सुहाना मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब भी परिक्रमा में शामिल हो जाइए हमारे साथ। और ये मेरा गोवर्धन परिक्रमा का तीसरा ब्लॉग होगा। हालांकि बहुत छोटे छोटे से ब्लॉग बनाए हैं इससे पहले, लेकिन आज प्रॉपरली मैं आपको मंदिरों के दर्शन भी शायद करा पाऊँ। देखते हैं कैसी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन होगी वैसे ही बनाएंगे। पीछे से ड्रामे करे जा। हेलो, बताओ। इनकी जरूरत नहीं है, प्लेट उलेट बात के निम्बुल। सारे इंतजाम करके आए तो आज तो। और क्या, सफर में सारा इंतजाम करके चलना पड़ा। तो दोस्तों, होगी पेट पूजा और पानी लेने के बाद नाश्ता किया और चाय पानी के बाद अब हम चल रहे हैं आगे सफर की तरफ। पहले कहाँ जाएंगे? गोवर्धन, वृंदावन। वृंदावन। पहले हम जाएंगे वृंदावन। सब बंद कर दो। तो चलिए आप सब भी हमारे साथ वृंदावन। राधे राधे। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं और वृंदावन में अभी जो है देवांश के पापा गए हैं अंदर पता करने के लिए रूम अवेलेबल है कि नहीं। और ये देखिए, ये कृपालू जी महाराज जी का वो आश्रम है, उसी का एक गेट है इधर, कृष्ण द्वार के नाम से, क्योंकि इसमें कई सारे गेट हैं। और दोस्तों, अब हम जा रहे हैं सीधे गोवर्धन, और बस पहले परिक्रमा करें, पहले लगाएंगे हम परिक्रमा दिन में, और फिर एक दो मंदिर के दर्शन जो भी है वहाँ आसपास। अब क्योंकि हमारे ना देवांश ने अभी तक ना मंदिरों के दर्शन नहीं किए हैं वहाँ पे। परिक्रमा तो एक बार लगा भी चुका है ये, लेकिन जो छोटे छोटे से छोटे बड़े मंदिर हैं वहाँ वो नहीं देखे। तो चलिए आप भी हमारे साथ बने रहिए ब्लॉग में, और दिखाते हैं हम आपको वहाँ का नज़ारा। और ये है छठीकरा, छठीकरा है ना ये? हाँ। तो वृंदावन से होते हुए वहाँ से निकल के हम प्रेम मंदिर और वैष्णो माता मंदिर के सामने से निकलते हुए हम यहाँ पे पहुँच गए छठीकरा, और छठीकरा से अब ये जा रहा है रास्ता गोवर्धन के लिए। देखिए, आप बोर्ड पे देख सकते हैं ऊपर, राधा कुंड 16 किलोमीटर और गोवर्धन 20 किलोमीटर। और बस अब क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठीक हो गया है तो हम दिन में ही परिक्रमा लगा लेंगे। और मतलब समझ में आया कि भाई अपना जैसा भी भगवान ने दिया है रूखा सूखा वो खा लो, और नल का पानी चलाओ ठंडा ठंडा हैंड पंप का, और पियो
और जो दूसरे की थाली में आपको घी की चुपड़ी दिख रही है ना, उस पे अपना जी मत ललचाओ। जैसे भगवान रखता है वैसे ही रहो। देख पराई चौपड़ी मत ललचायो जी। जी को अपने नहीं ललचाना चाहिए, है ना। सादा जीवन उच्च विचार। होट क्यों कर रहा है बेटा? तो ये बहुत देर होगी तुझे, मैं देख रही जब से। ये दोस्तों हम पहुंच गए गोवर्धन, और ये है गोवर्धन परिक्रमा मार्ग। और ये मुझे लगा कुछ कुछ था, अष्टमी वष्टमी का पड़ा, तो इतना सारा भंडारा वंडारा। ये वही भगत, मैं चल रहा हूँ, आ जा। भगवत सेवा सदन है, और इसमें पता करने के लिए जा रहे हैं रूम्स एक बार। और देखिए परिक्रमा भी चल रही है। चलिए दोस्तों, पहले थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर चलेंगे परिक्रमा के लिए। और रूम ले लिया अभी। देवांश आज तुमने राधे राधे नहीं करी? 2 बार कर लिए। 2 बार कर लिए? ओके। देखिए दोस्तों, ये है रूम। जैसे वो मुन्ना भाई में कहते हैं, ओ तेरी ये तो घुसते ही ख़त्म हो गया। तो ये छोटा सा रूम है। ये देखिए बस गेट घुसे, और ये यहाँ से, और ये बेड, और वो खिड़की, ये टीवी, और इधर बाथरूम, और ये मिरर, और रूम ख़त्म। हो गया रूम ख़त्म। चलिए, और बस लेकिन ये अच्छा है कि यहाँ पे खिड़की है, और खिड़की से हम बाहर का नज़ारा ले सकते हैं परिक्रमा मार्ग का। देखिए ये जो मकान आपको दिख रहे हैं सामने, इनके बैक साइड में गिरिराजी पर्वत है। यहाँ से तो खैर नज़र नहीं आता, वो मुखारविंद के पास जाएंगे, तानघाटी मंदिर, तब वहाँ नज़र आएगा। यहाँ से नज़र नहीं आता, क्योंकि कहीं कहीं से तो बिल्कुल साफ़ नज़र आता है, और कहीं कहीं से थोड़ा छिपा छिपा सा होता है जंगल में। लेकिन इसी दिशा में हमेशा परिक्रमा मार्ग के राइट हैंड पे ही गिरिराजी पर्वत है। और देखिए लोग दोपहर को भी कितनी परिक्रमा लगा रहे हैं बेचारे। जिन्होंने सुबह शुरू की होगी उनकी बस ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये लास्ट पड़ाव बैठता है यहाँ। गो परिक्रमा मार्ग का लास्ट हिस्सा रह जाता है, बाकी का सारा हिस्सा उस तरफ दूसरी तरफ फ्रंट की तरफ हो जाता है उधर। और ये लास्ट जाके यहाँ से और फिर मानसी गंगा पे ख़त्म हो जाता है। इसलिए देखिए ऑटो से भी कर रहे हैं। ये अच्छा है कि खिड़की में खड़े होके हम सारे नज़ारे ले सकते हैं। और ये होटल रहने के लिए, और ये देखिए इधर बराबर में जो ये जगह दिख रही है आपको, ये इन्होंने वाटिका के रूप में बनाया हुआ है। इसमें ये मैरिज वगैरह करवाते हैं, किसी की शादी विवाह का कोई फंक्शन हो तो इसमें पंडाल वगैरह लगा दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम हो गए परिक्रमा के लिए एकदम रेडी। हमने आराम भी कर लिया, और हम घर से खाना बना के लाए थे। और देखिए पीछे रखे हैं टिफ़िन, तो हमने खाना भी खा लिया था। और अब बजने तो इस समय बजे हैं करीब 2:30 या 3 के करीब। और बस अब हम निकल रहे हैं, थोड़ा सा बाहर को देखेंगे, थोड़ा यहीं से स्टार्ट करेंगे अपने जहाँ पे हम रुके हुए हैं ना, यहीं से स्टार्ट करेंगे परिक्रमा। और तानघाटी पहुँचते हैं, दिखाते हैं अब आपको नज़ारा। चलिए हमारे साथ, बोलिए गिरिराज महाराज की जय। देखिए देवांश के पापा ने कैसे सिर पे मुंडा सा मार लिया है। जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों ये है कुसुम सरोवर, और ये छोटी यात्रा के बीच में आता है।
हाँ, अभी हमारी यात्रा अंतिम पड़ाव की तरफ चल रही है और ये उसी में पड़ता है। इसका नाम कुसुम सरोवर है और रात को इसमें लाइटिंग होती है, बहुत ही सुंदर लगता है ये। चलिए अब चलते हैं आगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए हम लोग परिक्रमा करते हैं। यहाँ सब ऐसे ही राधा रानी की मंत्र का उच्चारण करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, और ऐसे ही मंत्र बोलते रहते हैं। जब रात को समूह में चलती है ना तब तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं सब। अभी तो दिन की धूप है तो सब टुकड़ों में कर रहे हैं। जिन्होंने शुरू कर रखी थी उन्हें ख़त्म करनी है, और जो कुछ ने अभी शाम का टाइम शुरू किया जैसे हमने वो, तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे ठंड का हिसाब होता चल जाएगा। लेकिन परिक्रमा यहाँ पूरे दिन चलती है, पूरी रात चलती हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर हैं तो कैमरा बंद करना पड़ेगा, नहीं तो छीन कर ले जाते हैं कैमरा और आपका चश्मा। इन दो को आपका विशेष ध्यान रखना होता है। दोस्तों, मानसी गंगा छोटी परिक्रमा का आखिरी पड़ाव होता है और वहाँ परिक्रमा पूरी हो जाती है। और जो है हम लोगों ने तो पीछे से शुरू किया तो हमारा पड़ाव ये पहला हो गया, और अभी वापस लौट के वहाँ ख़त्म हो जाएगी जहाँ से शुरू की थी। लेकिन अंदर फ़ोटोग्राफी करना मना था, इसलिए हमने अंदर से फ़ोटोग्राफी नहीं की। और देखिए मेरे पीछे कितनी भीड़ आ रही है, सब मंदिर से आने वाले हैं। और दोस्तों अब हम जा रहे हैं मंदिर दान घाटी की तरफ, जहाँ से बड़ी परिक्रमा शुरू होती है। लोग जो पहली बार आते हैं ऑटो से या टैक्सी से, वो पीछे एक टैक्सी स्टैंड है वहाँ उतर जाते हैं और वहाँ से फिर सीधे दान घाटी पहुँच जाते हैं और यहीं से बड़ी परिक्रमा शुरू करते हैं। लेकिन जहाँ से परिक्रमा शुरू करते हैं फिर एंडिंग में वहीं करनी होती है। तो अगर किसी का होटल या आपका आश्रम यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर है तो आपको उतना फिर दोबारा से पैदल जाना होता है। इसलिए जब हम आते थे आश्रम में, पहले हम लोग ऐसे ही करते थे कि हम यहाँ दान घाटी पहुँचते थे फिर यहाँ से शुरू करते थे। तब फिर हमारे गुरुजी ने बताया कि बेटा यहाँ सारे में गिरिराज जी है, और जिन भी आश्रम बनाए हुए हैं जितने भी, उन सब के सामने ही गिरिराज जी के नाम से मुखारविंद बनाए हुए हैं, जहाँ आश्रम के महात्मा जी पूजा वगैरह करते हैं, अभिषेक वगैरह करते हैं। और इसलिए आप कहीं से भी जहाँ पे आप रुके हुए हो वहीं से आप दर्शन करके हाथ जोड़ के अपनी परिक्रमा शुरू कर लीजिए, और फिर दर्शन करते हुए मंदिरों के फिर वापस वहीं पर एंडिंग कर दीजिए। तो फिर हम जब से ऐसा ही करने लगे। हमारा आश्रम यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है, तो 5 किलोमीटर की हमारी 6 किलोमीटर की तो परिक्रमा हो गई है, जो राधा कुंड के बीच में से शुरू हुई थी, कुसुम सरोवर से भी पहले वहाँ से। तो अब वापस हम लोग वहीं पे पूरी कर देंगे। अब ये आगे हम मंदिर दान घाटी, ये मुख्य मंदिर गिरिराज जी का। और रौनक देखें यहाँ कितनी है, आप देख ही रहे होंगे भीड़ भड़ाका। चलिए मंदिर के अंदर कैमरा नहीं चलेगा तो मैं बंद कर देती हूँ। तो दोस्तों दान घाटी है, मर जी आप। हमने दान घाटी मंदिर में दर्शन कर लिया है और देखिए ये है गिरिराज जी पर्वत, जो बड़ी परिक्रमा में नज़र आते हैं, छोटी परिक्रमा में नहीं आते हैं। छोटी परिक्रमा में बहुत थोड़े से रूप में नज़र आते हैं। जहाँ पे दान घाटी मंदिर है उसके आसपास के जो मानसी गंगा के आसपास। और ये देखिए पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये है गिरिराज जी महाराज। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। और
ये बड़ी परिक्रमा यहाँ से दान घाटी से शुरू होती है। और देखिए सब लोग कितने मजे से और कितनी श्रद्धा के साथ चल रहे हैं। कोई कैसे परिक्रमा लगा रहा है, कोई कैसे, कोई रिक्शा से भी लगा रहा है, कोई पैदल भी, सबकी अपनी हुआ है। हमने भी 2-3 बार तो रिक्शा से, लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा है कि भगवान जब तक हमारे में शक्ति देंगे, हमसे चला जाएगा तो हम लोग पैदल ही चलेंगे। अगर नहीं चला जाएगा, पूरी नहीं होगी, तो हम लोग फिर ऑटो कर लेंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री राम, राधे कृष्णा। जैसे यहाँ पर भी वो है सेवा कुंज, तो अगर यहाँ भी तो यही तो है वो आश्रम, यही तो है। और देखिए दोस्तों, हम बड़ी परिक्रमा में चलते चलते पहुंचने वाले अब अन्योर। अब इसमें आ गया अन्योर 2 किलोमीटर पे, पुछरी का लोटक और जतिपुरा, तीनों आ जाएंगे। अभी करीब 2 से 8 किलोमीटर के बीच में सब तीनों चीज़ आ जाएंगी। लोग ये 12 किलोमीटर की परिक्रमा है ना, तो 4 के आसपास हो चुकी है। और देखिए जतिपुरा यहाँ से 8 किलोमीटर पे है। और बस राधे राधे बोलते रहिए और परिक्रमा पे हमारे साथ बने रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। और आज ना बहुत ज़्यादा मन लग रहा है परिक्रमा में, क्योंकि पिछले 2-3 बार से हम लोग पैदल नहीं कर पा रहे थे। देवांश भी छोटा था जब आते थे, उसने भी आज पहली बार ही परिक्रमा की है पैदल पूरी, नहीं तो थोड़ी सी करता है बेचारा। और बाकी की हमें रिक्शा में करनी पड़ती है। मम्मी से तो बिल्कुल चला नहीं जाता ना, उनके पैरों में दर्द रहता है इसलिए। और इस बार मम्मी हमारे साथ नहीं आई, बस हम तीनों ही आए हैं। तो हमने सोचा कि कोशिश करते हैं। बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिनों पहले लगाई थी पूरी की पूरी परिक्रमा पैदल। उसके बाद बीमारी के चलते कभी लगती थी, कभी नहीं, कभी आधी लगती थी। और अभी भी भगवान ने चाही तो हो सकता है कि पूरी लग जाए, और अगर नहीं लगी तो देखी जाएगी। कोशिश तो करेंगे कि हम पूरी लग जाए, क्योंकि देवांश में बहुत ज़्यादा उत्साह है आज पैदल परिक्रमा करने का। मम्मा मैं कोशिश करूँगा कि पूरी की पूरी, आप लोग कैसे करते थे मैं भी आज पूरी करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो, जब तक तेरा मन है, जब तक हो रही है तब तक करते रहते हैं। चलिए अब मैं रख देती हूँ कैमरा, क्योंकि बातों में ना स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। और वैसे तो जो लोग चलते रहते हैं उनके साथ ही जय श्री राधे बोल के जितने मिलते रहते हैं बीच बीच में, उन लोगों के साथ मंडली के साथ जुड़ते रहो और तेज़ स्पीड से चलते रहो, तो सारी परिक्रमा पूरी हो ही जाती है। शुरू में जब स्टार्ट करते हैं तब बहुत ज़्यादा थकान लगती है, बीच में आके थकान ख़त्म हो जाती है, और लास्ट में जाके फिर से थोड़ी सी महसूस होती है। लेकिन मानसी गंगा में जाने के बाद मंदिर में आपकी सारी थकान उतर जाती है। मंदिरों में तो आप किसी में भी चले जाइए, अद्भुत सा नज़ारा होता है। जब भी आप मंदिर के अंदर जाएंगे, पैर छुएंगे, तो अपने आप ही वो थकान ख़त्म सी हो जाती है एक तरह से। और बस यहाँ तो हर ब्रज के कण कण में दिखाई देता है कि यहाँ तो बस भगवान ही भगवान है। देखिए छोटी छोटी गैयाँ भी हमारे साथ ही परिक्रमा भी लगा रही हैं, इधर से उधर घूमती रहती हैं ये लोग ऐसे ही। और बस चलिए, और देवांश के पापा देवांश चले गए बहुत आगे, इसलिए मैं भी उन लोगों के पास तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ। मैं थोड़ा सा पीछे हूँ। चलिए राधे राधे। ये है जतिपुरा का मुखारविंद था, और ये उनका पगडंडी का रास्ता है। रिक्शा तो बाहर से आ जाती है। और ये देखिए ये गोवर्धन जी यहाँ से बिल्कुल साफ क्लियर नजर आ रहे हैं। ये जंगल के अंदर का हिस्सा है, कहते हैं ये मुख्य हिस्सा है जहाँ कन्हैया जी ने पर्वत को उठाया था, पर्वत को उंगली को उठाया था। जतिपुरा जी में ये मुखारविंद है, और जतिपुरा जी में ही आरती होती है, आरती होती है मुखारविंद जी की।
और बहुत सुंदर दर्शन थे, लेकिन वहाँ पे भी फ़ोटो खींचना मना है। जहाँ मुख्य चीज़ें होती हैं वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं होता है, क्योंकि फिर सब लोग कैमरे में ही लगे रहेंगे और उनका ध्यान जो है ना पूजा से हट जाता है, तो इसलिए। चलिए अब वापस चलते हैं। देवांश के पापा रिक्शा के अंदर हैं। हमने बीच में रिक्शा कर ली थी क्योंकि देवांश के पापा के पैर में छाला हो गया था और मेरे पैर में भी, और चलना मुश्किल था। लेकिन अंदर रिक्शा नहीं आती हैं, बाहर से जाती है, तो इसलिए हम अंदर गलियों में से पैदल ही आ रहे हैं। चलिए बस। ईश्वर जीवन वेद अम्बे माँ पार्वती माया बस जीव अभिमानी शिव शंकर पति ईश बस माया गुण खानी जय अम्बे माँ पार्वती। हेलो दोस्तों, तो हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है, बड़ी भी छोटी भी। आधी परिक्रमा हम लोगों ने पैदल की और आधी हमने रिक्शा से। और अब हम बैठ गए हैं यहाँ लास्ट अपने होटल के बाहर आकर के। और देखिए बस ये अगला हमारा होटल ही है। परिक्रमा ख़त्म हो चुकी है, गिरिराज जी को प्रणाम करके। बस अब पहले हम एक कप चाय पियेंगे, क्योंकि हमने रास्ते में खाना खाया था, डिनर किया था, तो डिनर के बाद एक कप चाय, ताकि नुकसान न दे। अभी ले आ रहे, ये बहुत गर्म है। देवा पूरा टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर है भैया, टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर ये भैया, ये बहुत गर्म है। लीजिए दोस्तों, आ गया हमारा होटल और यहीं से हमने परिक्रमा शुरू की थी, तो यहीं हम अपनी ख़त्म कर देते हैं। चलिए, और भूल चूक माफ़ मांगते हुए भगवान से अब चलते हैं अपने कमरे में। देवांश के पापा पहले ही जा चुके हैं। मैं चाय पी रही थी, उन्होंने चाय नहीं पी, उन्होंने पिया लीम का। और बस चलिए अब हम मिलेंगे मॉर्निंग में, और अब करते हैं हम अपने ब्लॉग की एंडिंग। फिर मिलेंगे अच्छे से छोटे से ब्लॉग में। कल हम परिक्रमा का होगा दूसरा दिन, हम लोग देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। आज गिरिराज जी की परिक्रमा हुई, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मानसी गंगा में बहुत ज़्यादा मन लगा, सारी थकान उतर गई। और जो दान घाटी मंदिर है उसमें भी बहुत मन लगा। और देवांश ना पहली बार ही इन मंदिरों के अंदर गया, मतलब बाहर से उसने मंदिरों के दर्शन किए हैं, हाथ भी जोड़े, लेकिन पर्टिकुलर मंदिर के अंदर जाकर दिया बत्ती करके आरती करके उसे बहुत अच्छा लगा। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, देवांश से पूछते हैं कैसा लगा। देवांश, तुम्हें मंदिर के अंदर जाके कैसा लगा हैं? अच्छा, इधर बताओ। अच्छा लगा। ये टीवी देखने आया, तो जल्दी बताओ कैसा लगा। मंदिर के अंदर दर्शन किए ना आज, तो कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा, मानसी गंगा की दान घाटी? अरे पहले मानसी गंगा में गए थे, फिर दान घाटी में, कौन सा अच्छा लगा ज़्यादा? आप तो ना भी लिए, देखो ले भाई। देवांश के पापा तो ना भी लिए, और मैं भी अब थोड़ी सी देर रुक के नहाऊंगी, क्योंकि अभी पैर बहुत थके हुए हैं ना, गर्म है। ऊपर नहीं कर रहे, तो अभी बिस्तर पे नहीं कर रहे पैर, लेकिन थोड़ी थकान उतर जाएगी तब नहाएंगे, क्योंकि चल के आते हैं ना तो शरीर एकदम गरम गरम रहता है। आपने गलत नहाया भी नहीं, नहाना चाहिए था आपको, पैर रगड़ेंगे। तो चलिए करते हैं ब्लॉग की एंडिंग, फिर मिलेंगे अच्छे से छोटे से ब्लॉग में। जय श्री राम, राधे राधे।